हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में हम सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब एंड देयर यूजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उसका पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अब उस क्रम में उसे और कंटिन्यू आगे करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3, सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स एंड देयर यूजेस, पार्ट 3। उसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। देखते हैं, यहाँ पे लिखा है हार्ड एंड हार्डली। ये शब्द लिखे गए हैं हार्ड और हार्डली। हार्ड का अर्थ होता है कड़ा, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे एडवर्ब मिलेंगे जो एज अ एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ देखिए लिखा है हार्ड, जो है हार्ड तथा हार्डली। हार्ड का अर्थ होता है कड़ा, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों रूपों में होता है। एग्जांपल से देखिए, इट इज हार्ड जॉब। इट इज हार्ड जॉब, ये बहुत कठिन, बहुत कड़ा जॉब है। तो यहाँ पे जो हार्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये लगा हुआ है। ये जैसे अभी आप देखिए नॉर्मल एग्जांपल से आप समझेंगे, she is a good boy। तो बॉय क्या है? नाउन। गुड क्या है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? आर्टिकल के रूप में आया हुआ है। तो ऐसे सेम देखिए, बिल्कुल बस वर्ड का डिफरेंस है, रखा इसी तरह से गया है। तो हार्ड है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड। अब ये वर्क जो है, ये वर्ब क्या है? वर्ब है, और इसके पश्चात जो आया है और वर्ब के पश्चात जो रखा है वो एडवर्ब होता है, जो मॉडिफाई करता है। हालांकि ऑब्जेक्ट भी आते हैं, नाउन टू नाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जहाँ ये वर्ब है और हार्ड एडवर्ब है, चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं एडवर्ब, तो हम विशेष फोकस कर रहे हैं एडवर्ब कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा। तो हार्डली का अर्थ करीब करीब ना के बराबर। हार्डली जो होता है तो ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, मुश्किल से। इसका अर्थ होता है बहुत मुश्किल से, और यह सिर्फ एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। याद रखना है, हार्डली वर्ड अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड जो है, इसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से करते हैं। तो आप ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि हार्डली तो हार्डली दोनों एक साथ पढ़े हैं, और ध्यान में रहे कि तो दो तरह से वर्क करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से। इसको एडजेक्टिव भी लगा दिया आपने। सी हार्डली कम्स टू मी, वह मुश्किल से मेरे पास आती है। तो हार्डली जो है ये कम्स वर्ब है, और वर्ब से पूर्व आई हुई है। ऐसा होता है। अभी हम इसे समाप्त जब कर लेंगे तो हम देखेंगे कि एडवर्ब का प्लेस कहाँ होता है, जो होते हैं वो रखे कहाँ जाते हैं। मोस्टली मैंने थोड़ा सा जिक्र भी किया। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का, उसमें एच भी आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये आती है, और यहाँ सब्जेक्ट। तो ज्यादातर तो ये होते हैं कि या तो यहाँ रखे जाते हैं या यहाँ रखे जाते हैं। ज्यादातर केस यही बनते हैं कि एडवर्ब के दो ही प्लेस है, हेल्पिंग वर्ब से पूर्व या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और रेयर केस में उधर आते हैं, इसके बाद भी आते हैं, तो वो जैसा रहेगा। यहाँ पे जैसे दिया है, देखिए मेन वर्ब से पूर्व दिया है, तो आप इसको ध्यान रखिए। बाकी जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। तो हार्डली एंड सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल। नेक्स्ट है लेट तथा लेटली। लेट का अर्थ है देर। लेट का अर्थ होता है देर आफ्टर द राइट फिक्स्ड और यूजुअल टाइम। आफ्टर द राइट मतलब एकदम, आफ्टर मतलब के पश्चात, राइट मतलब ठीक समय के पश्चात, फिक्स समय या यूजुअल टाइम। इसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में होता है। इसका लेट तथा लेट का प्रयोग, इसमें सिर्फ लेट का जिक्र हो रहा है। लेट का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही तरह से होता है। एग्जाम्पल देखिए, यू आर लेट।
ये लेट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, ये एडजेक्टिव है, इसे हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। इन द लेट समर, समर क्या है? गर्मी की छुट्टी होती है, समर वैकेंट जब होता है तो समर मतलब गर्मी। यहाँ ये नाउन है और इस नाउन से पूर्व लेट आया हुआ है, तो नाउन से पूर्व जब आता है तो एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ भी एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, he came लिखा है, he came late last night। तो यहाँ देखिए वर्ब, जो वर्ब लिखी गई है केम के पश्चात आया हुआ है और वर्ब के पास रखा हुआ है लास्ट नाइट, एडवर्बियल टाइम दिया गया है और लेट जो है यहाँ पे काम कर रहा है एडवर्ब की तरह से, क्योंकि वर्ब के पास किसे रखा जाता है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने वर्ब और एडवर्ब ब्रैकेट में लिखा भी है, किंतु लेटली एक एडवर्ब है जिसका अर्थ हाल ही में रिसेंटली होता है। तो आपने देखा कि जो लेट वर्ड है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से वर्क करते हैं, लेकिन लेटली वर्ड ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है एज अ एडवर्ब और सेंस होता है हाल ही। ही हैज कम लेटली, क्या वह हाल ही में आया है? नेक्स्ट है, डिड ही कम लेट, क्या वह देर से आया है? विद्यार्थीगण ध्यान दें कि ऐसे एडवर्ब्स के प्रयोग में बहुत प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम बना करके देगा, यहाँ पे लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे लेटली, और जहाँ लेटली होना चाहिए। एडवर्ब आपको ये ध्यान रखना है कि लेटली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की तरह से वर्क करता है और लेट एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से करता है काम। ही वाज फाइंड फॉर कमिंग लेटली। अब देखिए, ही वाज फाइंड, उसे फाइन किया जाएगा, उस पर दंड स्वरूप जो है फाइन लगाया जाएगा। फॉर कमिंग लेटली, ये जो लेटली लिखा है ये गलत, इसका सेंस होता हाल ही में। होना क्या चाहिए? उसे देर से आने के लिए, देर से आने के कारण उससे फाइन लगाया जाएगा, ये होना है सेंस। इसका ये बताना चाह रहा है और इस्तेमाल कर दिया है लेटली का, तो ये गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए? लेट। देखिए यहाँ पे मैंने उसको डिस्क्राइब भी किए हैं। इस वाक्य में लेटली के बदले लेट का प्रयोग होगा, क्योंकि देर से आने के कारण फाइन किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में आने के कारण फाइन किया जाना बेकार संगत नहीं। मतलब ये बहुत उचित रीजन नहीं लग रहा कि हाल ही में जल्दी से आप बहुत सही समय से आ गए हैं तो आपने फिर फाइन किस बात की बन, तो ये थोड़ा से अटपटा सा है, गलत, तो वहां पे इस्तेमाल होगा लेट। नेक्स्ट देखते हैं, ये का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। इसको मैंने बहुत पहले जब हम पढ़ा रहे थे एडवर्ब ऑफ टाइम, वहां पे ही मैंने जिक्र किया था इसका प्रयोग, और इससे पहले जो वर्ब में मैंने एक्सरसाइज करवाई है उस एक्सरसाइज में भी मैंने बताया है कि कैसे यूज किया जाता है। तो योगों का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो भी कोई भी हो, जैसे एगो हुआ, लास्ट नाइट हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट मंथ हुआ, यस्टरडे हुआ, ये सब वर्ड अगर दिए गए हैं और उसमें टाइम शो हो रहा हो तो ऐसे सिंपल पास्ट का यूज होता है। अतः किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ दिए यदि ये वो का प्रयोग किया गया तो इसका अर्थ है कि पास्ट टेंस से मतलब सिंपल पास्ट से। ही केम, लेकिन ही केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हुआ। अभी ही केम, वो आया। अभी एक सप्ताह, एगो मतलब पहले, तो अभी जो है ये टाइम तो शो कर रहा है, और वो दोनों के दोनों जो हो गए उससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये सिंपल पास्ट। आप इतना ध्यान रखना है कि रोज आते ही, यस्टरडे आते ही, लास्ट नाइट आते ही, लास्ट ईयर आते ही, लास्ट वीक आते ही, लास्ट मंथ आते ही सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोट लिखा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के साथ
एगो की प्रयोग कर का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। सेंटेंस में जब भी रहेगा, एग्जाम में जब आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में आपको एगो दिया हो, yesterday दिया हो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह के वर्ड दिए गए हों जो टाइम एडवर्बियल टाइम को शो करते हो, तो ऐसी दशा में सिंपल पास्ट की क्रिया ना देकर आपको देगा क्या, या तो प्रेजेंट का परफेक्ट या तो पास्ट का परफेक्ट टेंस की क्रिया का यूज करके देगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, ही हैज कम, पार्ट ए, ये बी मानिए इसको सी और इसको डी और ये ई। तो एरर कहाँ है आपको समझ में आ रही होगी, ये यहाँ एरर। सेकेंड पार्ट बी पार्ट में समस्या है। क्या समस्या है? ये हैज का देना बता रहा है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज नहीं कर इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ एगो दिया है, अ मंथ एगो बता रहा है, ये सेंटेंस होना चाहिए था सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में जो सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में, दोनों ही दशाओं में वन की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कम जैसा होता है, कम के कम, ये इसके रूप होते हैं। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसा, सेकंड फॉर्म अलग होता है। इसे आएंगे और ये जो वो लिखा है उसे ए बना देंगे और सही हो जाएगा। तो आई हैड सीन हिम अ मंथ एगो, यहाँ पे देखिए हैड करके पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करके दिया है, ये गलत है यहाँ पे। और ये सीन दिया, सी सा होता है, सी सा सी होता है, तो ये जो है ये शाह होगा। ये इसका जो फॉर्म होता है शी शाह और सी लिखा हुआ थर्ड फॉर्म के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ डिस्क्राइब भी किया गया है, नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने बता दिया। नेक्स्ट है रूल एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, ये तीन वर्ड लिखे हैं। इन तीनों वर्डों का यूज कह रहा एट प्रेजेंट का अर्थ है अब इस समय, जो ये है एट प्रेजेंट, इसका अर्थ है अब इस समय प्रेजेंटली, और इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। एट प्रेजेंट का अर्थ होता है अब इस समय, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, इज बता रहा है प्रेजेंट में। एट प्रेजेंट वी डोंट नीड एनी मोर, ये डोंट का प्रयोग बता रहा है कि प्रेजेंट का निगेटिव है। किंतु प्रेजेंटली शॉर्टली का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए फ्यूचर इंफिनिटिव में था। आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंटली और शॉर्टली का प्रयोग फ्यूचर एक्शन है। फ्यूचर एक्शन से मतलब है जो घटना कोई भी कार्य होगा वो एक्शन इसमें भविष्य में हो, तो उसको उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। जैसे उसमें विल सेल होता है और सेल जो होता है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और रेस्ट ऑफ जो प्रोनाउन होते हैं इनके साथ विल का यूज किया जाता है। हालांकि मॉडर्न ग्रामेरियन सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का या फिर थर्ड पर्सन का हो, सबके साथ विल अप्लाई करने को बोलते हैं। तो देखिए लिखा ही विल कम प्रेजेंटली, ही विल कम प्रेजेंटली, विल लिखा हुआ है, सही भी है। अभी जैसा मैंने किया फ्यूचर इंडेफिनिट से इसका जिक्र करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटली और शॉर्टली। दे विल गो शॉर्टली, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बस नियम है, नियम आपको याद रखिए, ये आपको मदद करेंगे तब जब एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा तब। अर्ली तथा सून, अर्ली का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों ही रूपों में होता है। देखिए अर्ली जो वर्ड है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से वर्क करता है। इसका अर्थ है किसी चीज की शुरुआत के तुरंत, किसी चीज की शुरुआत के तुरंत बाद। जैसे प्रारंभ में एकदम कहते हैं कि एकदम ही गेट अप
गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो एकदम सुबह में उठ जाना चाहिए। ओके, तो याद रखिए, she came in the early spring। तो कह रहा है कि अर्ली का जो है प्रयोग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की दोनों तरह के रूपों में होता है, और इसका सेंस होता है किसी चीज की शुरुआत होने के तुरंत बाद। He came in the early spring, और यहाँ पे जो अर्ली, ये क्या कह रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से। स्प्रिंग नाउन है और नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। बसंत के शुरू होने के तुरंत बाद वह आया। वह कब आया? बसंत शुरू होने के तुरंत बाद। नेक्स्ट है रोज ब्लूजम अर्ली दिस स्प्रिंग। तो ब्लूजम का मतलब होता है खिलना। अर्ली यहाँ पे जो इस्तेमाल किए गए हैं दिस स्प्रिंग, ये अर्ली जो एडवर्ब के रूप में रखा गया है। मैं थोड़ी से ऊपर कर देता हूं ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिख सके। रोज ब्लूजम अर्ली दिस स्प्रिंग, तो यहाँ जो अर्ली ये है, ये एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ कह रहा है कि जो अर्ली है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से वर्क करते हैं। तो स्प्रिंग नाउन है, अर्ली एडजेक्टिव यहाँ पे, और ब्लूजम ये क्रिया उसके बाद रखा गया। दिस स्प्रिंग, अगर इसकी बात करें तो स्प्रिंग नाउन है, और दिस डिटरमाइनर है। अगर इसको देखें तो दिस जो डिटरमाइनर होता है वो एज एडजेक्टिव वर्क करता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, संकेत वाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है। उम्मीद आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है अर्ली का प्रयोग नियत समय से पहले के अर्थ में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ही अराइव्ड अर्ली इन द मीटिंग। नियत समय से बता रहा है कि इसका प्रयोग नियत समय से पहले। ही अराइव्ड अर्ली इन द मीटिंग, वह सभा में समय से पहले आए। तो नियत समय से पहले, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा एग्जाम्पल का कि गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छे उठ जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग है, तो एकदम सुबह में उठ जाते हैं, वही है। किंतु शून का प्रयोग एक खास समय बिंदु के तुरंत बाद होता है के लिए किया जाता है। He came to see me soon after he arrived। वह मुझे देखने आया, ये शून। और इसका यूज, शून का यूज यहाँ पे एक बार पुनः देखिए आप। शून यहाँ अर्ली दिया था, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब बात कर रहा है यहाँ पे शून। शून का प्रयोग एक खास समय बिंदु के लिए के तुरंत बाद के अर्थ में किया जाता है। He came to see me soon after he arrived। जैसे ही वो पहुंचा वो मुझे देखने आया। The judge pressed the bell। जज ने बेल को दबाया and the peon soon appeared। तो क्या है, खास समय बिंदु के बाद, जैसे आप बेल जैसे दबाएगा वैसे जो आएगा, रीड छूने के पश्चात ही जो पियन चपरासी है वो आएगा। तो एक खास समय के बाद। अगला है जस्ट तथा जस्ट। जस्ट तथा जस्ट नाउ। जस्ट का प्रयोग अ मोमेंट एगो। अ मोमेंट एगो, एक क्षण पहले के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ एक्सरसाइज में। जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और सेंस करेगा वन अ मोमेंट एगो, एक क्षण पहले। ही हैड जस्ट गॉन आउट। तो हैड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और गॉन आउट ये सही। आई हैव जस्ट हैड डिनर। तो जस्ट नाउ का प्रयोग ये रहा जस्ट का, जो इसमें ध्यान रखना बहुता इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जस्ट आप ध्यान रखें, तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट को ध्यान रखें कि उसमें जो होता है वो हैव और हैड, ये क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, इन क्रियाओं का। और इन क्रियाओं के प्रयोग ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम कर देंगे, बट प्रयोग करेंगे इन्हीं दोनों में से करेंगे।
किंतु जस्ट नाउ का प्रयोग एट दिस मोमेंट, इस क्षण, जस्ट नाउ का प्रयोग एट दिस मोमेंट इस क्षण के अर्थ में होता है आई एम बिजी जस्ट नाउ। तो यहाँ नाउ का लग जाना आपका एकदम तत्काल घटना के बात कर रहा, अभी की बात कर रहा, आप याद रखिएगा प्रेजेंट लगेगा से प्रेजेंट। आई एम बिजी जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का प्रयोग आ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले, या आ मोमेंट एगो, एक क्षण पहले के अर्थ में होता है। ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है। देखिए कह रहा है कि जस्ट नाउ का प्रयोग आ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले, जस्ट नाउ यहाँ पे एक तो सिंपल प्रेजेंट का यूज, लेकिन कुछ समय पहले या मोमेंट एगो, एक क्षण पहले के अर्थ में होता है। ऐसी स्थिति में जिसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है। दे लेफ्ट होम जस्ट नाउ। तो सिंपल पास्ट लेफ्ट होम, ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर जो होते हैं वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। सिंपल प्रेजेंट जैसे यहाँ था, फिर सिंपल पास्ट, दोनों कंडीशन इस्तेमाल हो सकते हैं। जिसके अर्थ पर आपको ध्यान देना है। एट दिस मोमेंट, इस क्षण की बात जब रहेगी तब आप सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। कुछ समय पहले की बात होगी या कुछ क्षण पहले की, एक क्षण पहले की बात, तब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ये क्लियर कैसे होगा? जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर होगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं एट दिस मोमेंट की, या फिर बात कर रहे हैं शॉर्ट टाइम एगो की, या मोमेंट एगो की। ये तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं जस्ट तथा जस्ट नाउ के प्रयोग के संबंध। जस्ट तथा जस्ट नाउ के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित नियमों को देखिए। यहाँ देखिए जस्ट और जस्ट नाउ के थोड़ी से हल्का क्रिटिकल है। When just means a moment ago, जैसे अभी आपने जस्ट एगो में देखा। जब इस जस्ट का अभी जो वहां पे जिक्र हो रहा था उसी का जिक्र किया जा रहा है पुनः। जस्ट मोमेंट एगो, जब जस्ट का मतलब होगा a moment ago, the present perfect tense is normally used in British English। तो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में जब इसका सेंस मोमेंट एगो होता है तब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट हैड अ फोन कॉल फ्रॉम शर। मैंने अभी अभी मोमेंट एगो, एक क्षण पहले फोन कॉल किया है फ्रॉम शर से। उसी को कह रहा है बी केयरफुल, सावधान रहिए विद द एक्सप्रेशन जस्ट नाउ। जो जस्ट नाउ की का सेंस है उसे सावधान रहिए। क्या सावधान रहना? दिस कैन मीन, इसका मतलब है आ मोमेंट एगो। आ मोमेंट एगो, आ मोमेंट एगो ब्रिटिश में भी होता है जस्ट का, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जस्ट नाउ का मतलब भी आ मोमेंट एगो, बट इट इज यूज्ड विद अ पास्ट टेंस, परंतु इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। आ मोमेंट एगो का जब जस्ट नाउ रहेगा, हम यहाँ पे जस्ट का यूज देखें, वो प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका सेंस आ मोमेंट एगो होता है, ये यूज किए जाते हैं ब्रिटिश। और आ मोमेंट एगो के सेंस में जस्ट नाउ का प्रयोग किया जाता है, और ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को शो करता है। एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे। सराह रेंज अप जस्ट नाउ, आई लेफ्ट सड़क पेन जस्ट नाउ। एक रेंज अप जस्ट नाउ, दूसरा आई फेल्ट अ सडन पेन जस्ट नाउ। तो फेल्ट, रेंज, इसे ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो जिक्र कर रहा है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट की, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये जो समझाना चाह रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। सलाह, रेंज ऑफ जस्ट नाउ,
कि आई फेल्ट अ सडन पेन जस्ट नाउ। तो जस्ट के स्पेशल यूज को हमने देखा और तमाम शब्दों का हमने यहाँ पे यूज देखा कि कहाँ पे यूज किए जाते हैं और कौन से टेंस में यूज किए जाते हैं कौन से टेंस में। इसलिए मैंने बहुत पहले जब एडवर्ब्स की क्लास फर्स्ट ली थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि ये आपको ज्यादातर सिखाएगी कि सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं, किस टेंस में करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जहां से आप टाइम एडवर्बियल को शो करने वाले वर्ड्स, एडवर्ब को शो करने वाले वर्ड से निर्धारित कर लेंगे कि कहाँ पे एक इस वर्ड के आने पे कौन से टेंस में ये अप्लाई होगा, तो कौन से टेंस में वो सेंटेंस यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है जो आज की ये पार्ट थर्ड रही है इम्पोर्टेंट एडवर्ब, सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब एंड दियर यूजेस का थर्ड पार्ट था जिसको हमने देखा, पढ़ा और समझा। आई होप आपको जो इसमें वर्ड दिए गए थे वो आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके पश्चात इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी रहेगा उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।